आइए सीधा चलते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर आज आपको एक नया लिंक मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। आपके सामने एक ऑप्शन है, ये दिखाई देगा आपको। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना लॉगिन करना होगा। ये आप सबको पता है कैसे किया जाएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके सामने जो आपकी स्क्रीन होगी वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से आपका प्रेफरेंस दिखाई देगा। जो भी सीट आपने सिलेक्ट करी थी अपनी काउंसलिंग के अंदर, अब उसमें से आपको एक सीट ही अलॉट की गई होगी। जो भी आपको अलॉट की गई है उसको आप थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो इस प्रकार से वो सीट आपको यहाँ पर अलॉट कर दी गई होगी। तो जो अलॉटेड सीट है वो तो ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको दे दी गई है। अब आपकी किस्मत है कि आपको फर्स्ट चॉइस मिली है, सेकंड मिली है कि थर्ड मिली है। इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये तो आप देख ही लीजिएगा। नीचे जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, उसको आप स्किप मत कीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए। वहां पर लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है उसको मैं अपने शब्दों में आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पर एक तो आपका प्रवेश शुल्क जो है वो दे दिया गया होगा कि आपको कितने रुपए डिपॉजिट करने हैं एडमिशन को कंफर्म करने के लिए। तो आपको ये पैसे डिपॉजिट कर देने हैं। डिपॉजिट आप कर देंगे अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा। अगर आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए होगा तो आप स्किप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गलती मत कीजिएगा, आगे इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, थोड़ा सा और ऊपर पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा है अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो उसकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे अभ्यर्थी अगली काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं, जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो हम उसमें जाकर अपनी फीस डिपॉजिट कर देंगे और हमें उसमें वहां पर जो भी सीट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहीं पर आपके लिए क्लियर कट लिख दिया गया है कि आगे की काउंसलिंग में आप तभी प्रतिभाग कर पाएंगे जब आप यहां पर फीस डिपॉजिट कर देंगे। अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं की है तो यानी कि आपकी काउंसलिंग का, आपके एडमिशन का दी एंड हो गया है। उसके आगे के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। आज जाइए, आप अपना लॉगिन कीजिए, खोलिए, वहां पर आपको जो सीट मिली होगी, आपकी मनपसंद मिली हो, अच्छी बात है। उसकी फीस आप देख लीजिए, आपके लिए सुटेबल है, आपको ठीक लगती है। उसको यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर से टैली कर लीजिए। अगर सही फीस आ रही है तो ही सबमिट कीजिए। यदि उसमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है, आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कुछ और किया और फीस यहाँ पर कुछ और रिफ्लेक्ट कर गई है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहां पर एक नंबर दिया गया है टेक्निकल सपोर्ट टीम का, उस पर कॉल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेल भी भेज सकते हैं। तो अपनी फीस डिपॉजिट कीजिए, लेकिन एक बार टैली जरूर कर लीजिए। गलती होने की बहुत कम संभावना है कि फीस यहाँ पर गलत आ रही हो, तो आप अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिएगा। और फीस अगर गलती से ज्यादा या कम डिपॉजिट भी हो गई है तो वो यूनिवर्सिटी आपको या तो रिफंड कर देगी या आपसे वापस ले लेगी। तो चलिए आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है। अपनी सीट चेक कीजिए, सीट का अलॉटमेंट हो गया है। आगे की बात आगे करेंगे, जब दोबारा से कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते रहिएगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।